जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन रहेगा उसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, संबंध देके रखा है आर बराबर से एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब यहाँ पे लंबा कौन है, वाई। किससे, मतलब एक से लंबा है, किससे, वाई से। ये हमारे पास में संबंध देके रखा है। अब हमारे पास में इसमें जो तीनों कंडीशन रहेगी उनको हमको हल करना रहेगा, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। तो पहली जो रहेगी हमारे पास में वो वाली अपन देखते हैं। तो पहला रहेगा क्या, ये हो जाएगा अपने पास में स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या रहता है कि खुद का ही खुद से संबंध होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा बोला है, पर हमारे पास में स्वतुल्य में कंडीशन क्या होती है, खुद का खुद से, मतलब एक्स है तो एक से ही होना चाहिए, और यदि वाई है तो वाई का ही संबंध बनना चाहिए। तो अपन इसमें क्या आएगा हमारे पास में, एक्स से ये आ जाएगा क्या, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये हमारे पास में बनेगा किसका, स्वतुल्य के लिए। पर कभी भी ये संभावना हो नहीं सकती कि कोई भी व्यक्ति खुद से ही लंबा तो कभी हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये तो सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति की अपन जैसे बात करते हैं तो खुद से तो लंबा नहीं हो सकता, वो खुद से दूसरे व्यक्ति से हो सकता है जरूर, पर खुद से खुद नहीं हो सकता। जबकि स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद का ही खुद से संबंध बनता है। तो यहाँ पे जो रहेगा हमारे पास में एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसमें ये रहेगा 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ये आएगा अपने पास में। क्यों आएगा, क्योंकि स्वतुल्य की कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति का संबंध खुद से ही होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति खुद से लंबा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास में जो स्वतुल्य वाला संबंध रहेगा वो दिया गया संबंध, मतलब उसमें रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसमें कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे x, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे आर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन में लंबा बोला था और कोई भी व्यक्ति खुद से तो नहीं हो सकता लंबा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिया गया संबंध क्या रहेगा, स्वतुल्य नहीं है। ये बनेगी पहली कंडीशन अपनी, कौन सी, स्वतुल्य के लिए। अब सेकेंड वाला क्या रहेगा अपने पास में, सममित के लिए देख लेते हैं। सममित में क्या रहेगा, सममित में क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए, या फिर बोले अपन तो एक्स का वाई से है तो वाई का एक्स से होना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, जैसा प्रश्न में दिया है हमको सेम वैसे ही लिखना है। तो ये रहेगा क्या, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लंबा हो सकता है। इसका सममित में अपोजिट क्या बन जाता है कि यदि एक्स वाई से या ए बी से है तो बी ए से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड वाला पहले तो ये वाला आ जाएगा क्या, एक्स वाई बिलोंग करता है किसको, आर को, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लंबा हो सकता है, ये तो संभावना बनती है हमारे पास। तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। सेकेंड क्या रहेगा, अपोजिट भी होना चाहिए, मतलब ये कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा। अब यदि एक्स वाई से तो वाई एक्स से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे से लंबा है तो दूसरा पहले से तो नहीं हो सकता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। इसको समझना है कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इस मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो मेरे से हाइट ज्यादा है, तो उसका अपोजिट करेंगे तो अपोजिट तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो छोटी, मतलब हाइट मेरी छोटी उसकी बड़ी है। अब अपोजिट करेंगे तो वो तो आएगा नहीं हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। नहीं है में क्या आता है, वाई कामा एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको, आर को। ये बनेगा हमारे पास में। दिया गया संबंध क्या है, सममित नहीं है, ये आ जाएगा इसमें अपने पास। क्यों, क्योंकि कंडीशन में जैसा रिलेशन में दिया था वो हमारे पास में नहीं बन रहा है, तो सममित यहां पे नहीं बनेगा। तीसरे में क्या था अपने पास कि संक्रामक वाला देख लेते। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है, पहला संबंध तो यही बनता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई बिलोंग करता है किसको, आर को। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगला क्या होता है, एक्स वाई तो वाई जेड होना चाहिए अपने पास, वाई जेड से
7 सेंटीमीटर लंबा है। ये भी हो सकता है एक दूसरे से हुआ, दूसरा तीसरे से हाइट ज्यादा उसकी हो सकती है, तो ये भी हमारे पास में संबंध बन जाएगा क्या, एक्स वाई बिलोंग करता है किसको, आर को। एक्स वाई आया, वाई जेड आ गया, क्रॉस में लेना रहता है तो कौन सा लेंगे अपन, एक्स जेड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा। एक्स जेड से बोला है, एक्स वाई से 7 हो गया, फिर वाई जेड से भी 7 हो गया, तो जो एक्स और जेड का बनेगा 7 तो यहाँ एक्स वाई का भी हो गया और वाई जेड का भी 7 हो जाएगा। 7 और 7 तो उनका 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, जबकि रिलेशन में 7 का ही बोला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्योंकि ये संभावना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पहले ही तो यहाँ 7 सेंटीमीटर हाइट बढ़ चुकी है और फिर सेकेंड टाइम एक और बार बढ़ गई, फिर हमने एक्स और जेड लिया, तो जब एक्स और जेड हम लेंगे तो वो तो डबल हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में ही हमारे पास में सिर्फ 7 सेंटीमीटर बोला, उससे ज्यादा की बात नहीं की हमारे पास में, जो रिलेशन दे के रखा था उसमें हमको जैसा रिलेशन मतलब रिलेशन में जैसा देके रखा है वैसे ही उसको सॉल्व करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को देखते हुए। तो ये तो नहीं आएगा हमारे पास में, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। तीनों ही यहाँ पे हमारे पास में नहीं में आ गए, ठीक। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर जो 5th था उसका 3rd वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देखेंगे, इसके बाद का, ठीक। इसके बाद का क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के लिए समुच्चय में निम्नलिखित संबंध, ये नगर के निवासियों से संबंधित है और इसमें संबंध क्या देके रखा है, आर बराबरी से एक्स वाई, इस प्रकार है कि एक्स वाई की पत्नी है। क्या है संबंध, एक्स वाई की पत्नी है, मतलब वाई पति और एक्स कौन है, पत्नी है। इसमें भी सेम हमको क्या पहली स्थिति लगाना रहेगा, कौन सी रहेगी अपने पास में, स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में पहले तो अपन देख लेते कि स्वतुल्य में क्या बनेगा। तो स्वतुल्य में क्या रहता है कि खुद का खुद से संबंध, यदि एक्स है तो एक्स से ही होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए। तो हम लोग देखते क्या आ जाएगा, एक्स एक्स की पत्नी, देखिए एक्स एक्स की पत्नी। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई एक्स एक्स की पत्नी है या नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा भाई, एक्स कोई भी खुद की पत्नी तो नहीं हो सकती, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, ये बनेगा यहाँ पे संबंध। क्योंकि हमको पता है इसकी कंडीशन की भाई, यहां तो बोला एक्स वाई की पत्नी, तो एक्स वाई की पत्नी बोलता तो फिर वो रिलेशन बन जाता, पर यहाँ पे क्या है, स्वतुल्य में परिभाषा ये होती है कि खुद का खुद से संबंध, तो कोई भी खुद की पत्नी तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, ये हो जाएगा क्या, एक्स एक्स बिलोंग नहीं करता है किसको, आर को। कौन से, इसमें ये जो परिभाषा दी उसमें वो नहीं आता है, तो ये इसलिए क्या आ जाएगा, दिया गया संबंध हमारे पास में क्या रहेगा, स्वतुल्य नहीं है, ये बनेगा हमारे पास। इसके बाद दूसरा, तो दूसरा क्या रहेगा हमारे पास में, इसी का स्वतुल्य के बाद आ गया सममित में, देख लेते हैं अपन। सममित में क्या होता है, पहली कंडीशन सेम रहती है, हो जाएगा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो ये तो पॉसिबल है, तो एक्स वाई बिलोंग करेगा किसको, आर को, क्योंकि एक का दूसरे से संबंध है यहाँ पे, तो ये तो बन जाएगा अपने पास। अब अपोजिट क्या आएगा, एक्स वाई है, सममित की परिभाषा ये रहती है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, तो वाई एक्स की पत्नी। अब यहां पे भी एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी कौन है, एक्स। अब यहां क्या बोला कि एक्स की पत्नी वाई है, जब यहां पे वाई पति था और यहां पत्नी, तो एक ही व्यक्ति पति और पत्नी दोनों तो नहीं बन सकता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, वाई एक्स की पत्नी नहीं है, इसमें नहीं वाला संबंध बनेगा अपने पास, तो वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको, आर को, तो ये भी हो जाएगा, दिया गया संबंध हमारे पास क्या है, सममित नहीं है, ये इसके लिए संभावना बनेगी। तीसरा क्या रहेगा अपने पास में, संक्रामक का भी देख लेते कि संक्रामक में क्या आएगा। संक्रामक का भी सेम रहता है, कुछ हद तक एक और अवयव इसमें बढ़ जाता है, तो ये क्या रहेगा अपने पास में, ये हो जाएगा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स वाई की पत्नी, तो अब वाई का जेड से देख लेते हैं, वाई जेड की पत्नी है ना, ये क्या था, एक्स वाई की पत्नी है।
अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है कि वाय पति है और एक्स पत्नी है। यहाँ पे भी क्या हो रहा कि जेठ पति है और ये क्या हो जाएगा पत्नी, जबकि यहाँ पति और यहाँ पत्नी, एक ही व्यक्ति अलग अलग संबंध तो नहीं बना सकता कि एक जगह वो पति और एक जगह पत्नी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वाय जेठ की पत्नी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जब वाय जेड का संबंध ही नहीं बन रहा है हमारे पास में, तो जब वाय जेड नहीं बनेगा तो अगला भी नहीं बनेगा अपने पास में। तो ये भी क्या हो जाएगा, दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या थी, एक्स वाय की पत्नी है, ये तो बन गया हमारे पास में। यहाँ पे एक चीज और लिखना है क्या कि एक्स वाय बिलोंग करता है किसको, आर को। दूसरे में क्या रहेगी कि वाय जेड की, यहाँ पे ये था कि वाय की पत्नी कौन है, एक्स है, वाय पति है। अब यहां क्या हो गया कि वाय जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी ये हो गई, यहां पति और यहां पत्नी है, तो वो संबंध ही नहीं बनेगा अपने पास, तो ये संक्रामक नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से तीनों ही हमारे पास में स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। अगला देखते फिर हम लोग इसके बाद का, ये लास्ट क्वेश्चन है 5th का, आर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता है, ये देके रखा है अपने पास। तो इसमें भी सेम आ जाएगा, पहला क्या रहेगा अपने पास में, स्वतुल्य के लिए हम लोग सिद्ध कर लेते पहले इसको कि स्वतुल्य है या नहीं है, फिर सम्मित देख लेंगे और फिर संक्रामक। स्वतुल्य में क्या रहता है, खुद का खुद से संबंध, एक्स यह एक्स वाई के पिता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स के पिता, कोई भी व्यक्ति खुद का पिता नहीं हो सकता है, तो यह आ जाएगा एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक, ये बनेगा यहां पे। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या रहेगा अपने पास में, यहां पे सम्मित में देख लेते। सम्मित में क्या होता है कि एक्स वाई के पिता, जैसा फॉर्मूले में बोला है वैसे ही करना है, एक्स वाई के पिता है, हो सकता है ये तो संबंध एक्स वाई के पिता है, तो एक्स वाई को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक्स वाई के पिता है तो इसका अपोजिट भी क्या होना चाहिए, वाई एक्स के पिता। पर एक व्यक्ति दूसरे का पिता, तो उसका अपोजिट नहीं बनेगा संबंध, तो एक्स वाई के पिता नहीं है। तो जब ये नहीं है तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दिया गया संबंध क्या आ जाएगा, सम्मित नहीं है, ये बनेगा यहां से। तीसरा देख लेते हैं अपन, तीसरे में क्या रहती है संभावना अपनी, संक्रामक के लिए 3 संबंध बनाना रहता है। 3 क्या क्या होते हैं कि यदि एक्स वाई के पिता है, क्या आ जाएगा, एक्स वाई के पिता है, ये पहला बनेगा। यदि ऐसा है तो एक्स वाई बिलोंग किसको करेगा, आर को, और ये संभावना होती है। दूसरा क्या है कि वाई एक्स के पिता, एक व्यक्ति वाई एक्स नहीं रहता इसमें, इसमें क्या आ जाता है अपने पास में, एक्स वाई है तो वाई आ जाएगा जेड के पिता, ये भी संभावना बन सकती है। तो वाई जेड बिलोंग करेगा किसको, आर को, ये हो सकता है। अब तीसरे में क्या है, तीसरे में ये बोला था कि यदि एक्स वाई और वाई जेड है तो एक्स जेड भी होना चाहिए। तो तीसरा क्या होता है, एक्स जेड के पिता, एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के जब पिता है, तो एक्स और जेड का पिता वाला संबंध तो नहीं बनेगा, यहाँ पे दादा और पोते वाला यहाँ पे संबंध बनेगा। तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, संभावना नहीं बनेगी, तो एक्स जेड के पिता नहीं है, यही बनेगा इसमें, एक्स जेड के पिता नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा आर को, तो ये भी क्या आ जाएगा, दिया गया संबंध हमारे पास में क्या है, संक्रामक नहीं है। तीनों ही नहीं बन रहे यहाँ पे, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। प्रश्न जो पहला था उसके हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे।